जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोकेश जी के ट्रिक पर। तो साथियों, आज क्लास में राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, जो पशु परिसर की एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। इतिहास में राजस्थान क्षेत्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग मिलता है। साथियों, जो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है, राजस्थान राज्य कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। इतिहास में राजस्थान क्षेत्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्रह्मवर्त और रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिया है। साथियों, ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है और रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिया है। राजस्थान के अन्य नाम। साथियों, राजस्थान के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम है मरु प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, रजवाड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान शब्द का अर्थ। साथियों, राजस्थान शब्द का क्या अर्थ होता है? राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजाओं का स्थान, क्योंकि यह राजपूत राजाओं द्वारा रचित भूमि थी, इस कारण इसे राजस्थान कहा जाता है। साथियों, राजस्थान का अर्थ क्या होता है? राजस्थान का अर्थ होता है राजाओं का स्थान, क्योंकि यह राजपूत राजाओं द्वारा रचित भूमि थी, इस कारण इसे राजस्थान कहा गया है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण हमें बसंतगढ़ सिरोही में स्थित हिमेल माता के मंदिर में उत्कीर्ण विक्रम संवत 682 के शिलालेख में मिलता है। साथियों, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है बसंतगढ़ सिरोही में स्थित हिमेल माता के मंदिर में उत्कीर्ण विक्रम संवत 682 के शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस शब्द से यह पता नहीं चलता है कि यह किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। साथियों, इससे यह पता नहीं चलता है कि यह शब्द किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। कर्नल जेम्स टोड। साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना प्रदेश का नाम जो है राजस्थान रखा था, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास प्रांत को राजस्थान कहते थे। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना प्रदेश का नाम राजस्थान रखा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास स्थान को जो है ना प्रांत को राजस्थान कहते थे। उन्होंने 1829 ईस्वी में अपनी प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने जो है 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस राजपूताना भूभाग के लिए जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। साथियों, क्या हुआ कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना प्रदेश का नाम राजस्थान रखा,
क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में जो राजाओं के निवास प्रांत को कहते थे राजस्थान, क्या कहते थे, उसे कहते थे राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। साथियों, कौन सी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? तो वो किया था एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो साथियों, जो राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। साथियों, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था। साथियों की कर्नल जेम्स टोड जो था वो राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। साथियों, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास किसने लिखा था? वो लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा था। साथियों, कर्नल जेम्स टोड के बाद दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? साथियों, कर्नल जेम्स टोड के बाद दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 वर्ष के बाद कब हुआ था? वो था 117 वर्ष के बाद। नेहरू जी ने 9 सितंबर 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा के अधिवेशन में किया था। साथियों, कर्नल जेम्स टोड के बाद दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था 117 वर्ष के बाद। नेहरू जी ने 9 सितंबर 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा अधिवेशन में किया था। कहाँ किया था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा के अधिवेशन में किया था। साथियों, राजपूताना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो राजपूताना शब्द का अर्थ होता है राजपूतों की धरती। राजपूताना शब्द का क्या अर्थ होता है? राजपूताना का अर्थ होता है राजपूतों की धरती। आज़ादी से पहले, साथियों, आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम क्या था? तो आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम था राजपूताना था, जिसे आज़ादी के बाद बदलकर राजस्थान कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम था राजपूताना और उसे आज़ादी के बाद बदलकर राजस्थान कर दिया गया। यह क्षेत्र राजपूत शासकों द्वारा शासित होने के कारण राजपूताना कहलाया। साथ ही जो राजस्थान का क्षेत्र था ना, वो राजपूत शासकों के द्वारा शासित होने के कारण राजपूताना कहलाता था। तो साथियों, हुआ क्या कि आज़ादी से पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, जिसे आज़ादी के बाद बदलकर राजस्थान कर दिया गया। ये क्षेत्र राजपूत शासकों द्वारा शासित होने के कारण क्या कहलाए? ये कहलाए राजपूताना। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कब मिलता है? तो साथियों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण में मिलता है 1805 ईस्वी में। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण में मिलता है 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के दोस्त, किसके दोस्त? जॉर्ज थॉमस के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, किसकी पुस्तक? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। किस में मिलता है? ये मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोराइज ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है।
राजपूताना का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण में 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोराइज ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। और साथियों, राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। राजस्थान प्रदेश को जो है मध्यकाल में वह अंग्रेजों के शासनकाल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। साथियों, राजस्थान प्रदेश को मध्यकाल और अंग्रेजों के जो शासनकाल रहा उसमें राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान प्रदेश को मध्यकाल में वह अंग्रेजों के शासनकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राजपूताना के नाम से। ये जाना जाता था राजपूताना के नाम से। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।